थोड़ा आवाज जवळ थोडं जवळ नजीक नजीक रखो। गणतंत्र दिवस की इस स्वर्णिम बेला पर मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे। दिस इज 77th रिपब्लिक डे एंड वी आर गैदर्ड ओवर हियर टू सैल्यूट आवर इंडिया, सैल्यूट 77th रिपब्लिक डे। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। इन सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, ऑल द मेंबर्स, सोसाइटी के मेरे एक छोड़ के भाइयों और मेरे फ्रेंड्स, एमजी गर्ल्स और प्यारे प्यारे बच्चों, हम सबको पता है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस हमें देता है हमारे भारत का गौरव और सौभाग्य। इस दिन को हमारे भारत का गौरव बढ़ता है, सौभाग्य बढ़ता है और हमें मिलता है हमारा अधिकार, कर्तव्य और समानता सिखाई जाती है गणतंत्र दिवस पर। हम सबको पता है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सब हम गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और इसकी क्या महानता है, क्या विशेषता है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ वंदे मातरम के बारे में बताना चाहती हूँ। अभी हम लोगों ने जब घोषणाएं दी वंदे मातरम, ये जो दो शब्द है, ये शब्द बोलने के बाद हमारा सिर ऊंचा होता है, हमारी छाती चौड़ी होती है और हमें बहुत फक्र महसूस होता है हमारे भारतवर्ष के प्रति। तो क्या है इसकी विशेषता, ये क्यों हम इसे वंदे मातरम बोलते हैं? तो ये जो इसकी विशेषता शुरू होती है, इसका स्टोरी शुरू होता है 1875 को। पूरे भारतवर्ष में वंदे मातरम को 150 साल हो गए हैं। 150 years ऑफ वंदे मातरम। इसकी शान रखने के लिए पूरे भारत में ये 150th ईयर मनाया गया। महाराष्ट्र में भी मनाया गया और हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में, हर गवर्नमेंट ऑफिस में वंदे मातरम, जिसे हम राष्ट्रीय गीत भी बोलते हैं, इसका गान हुआ है। पूरे सामूहिक गान हुए हैं टू सैल्यूट 150 years ऑफ वंदे मातरम। इसके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। इस बार मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी एक बड़ा रिकॉर्ड किया है। मुंबई यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है चर्चगेट के यहाँ पर 12,000 स्टूडेंट्स ने एक साथ वंदे मातरम गीत का गायन किया और एक रिकॉर्ड बनाया है। तो ये जो वंदे मातरम गीत है, इसकी जो रचना हुई थी, ये रचना हुई थी 1875 में। कार्तिक शुद्ध नवमी 1875 इसको लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी कथाकार और गायक थे। वो सिर्फ कथाकार और गायक नहीं, वो डेप्यूटी कलेक्टर और बाद में कलेक्टर भी बने थे। और जो स्वतंत्रता का जो संग्राम हुआ, उसमें जो वंदे मातरम ने जो रोल प्ले किया है, ये बहुत बड़ा है। हम जानते हैं इसकी जो कथा है। तो भारत और भारत के विरुद्ध में जो अंग्रेज सरकार थी, इसके विरुद्ध में सब लोगों ने वंदे मातरम एज अ शस्त्र अस्त्र, जिसको हम बोलते हैं कि हमेशा हमने जो लड़ा दिया है भारत ने, वो अहिंसा का दिया है। तब आपको याद होगा, अपनी मूवीज में वगैरह देखा होगा बच्चों ने, कि वंदे मातरम बोलने के बाद जो इंग्रज सरकार थी वो बहुत खोल जाती थी, उनको बहुत गुस्सा आता था और उनको गुस्सा देने के लिए हर बार वंदे मातरम की घोषणा की जाती थी। और वंदे मातरम का अर्थ क्या है? वंदे मातरम मतलब है हमारी माता का जय जयकार, माता तुझे सलाम। तो हम हमेशा हमारी माता को वंदनीय मानते हैं।
भारत जो है, भारत को हम हमेशा भारत माता, भू माता, भारत जननी ऐसे बोलते हैं। पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं होगा या बहुत ही कम देश होंगे जिसमें वो देश खुद को देश की जनता माता करके संबोधन करती है। तो हमारा जो अथर्ववेद है, जो ऐसे बोला जाता है कि हजारों नहीं, वो शायद 1 लाख साल पुराना है वेद, अथर्ववेद। अभी इस पे कुछ हम ये नहीं करेंगे, 1 लाख साल का होगा या हजारों साल पहले जो अथर्ववेद की रचना हुई थी, उस रचना में भारत को जननी कहा गया था। और ये परंपरा तब से चालू होती है क्योंकि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान, सबसे वंदनीय कौन होता है? अपनी माता होती है। हमारी माता की जगह कोई नहीं ले सकता, इसलिए हमेशा सालों से, डिकेड्स, सेंचुरी से भारत को जननी कहा गया है। तो ये जो हमारा ये जो गीत है, ये इसकी जो रचना हुई थी कार्तिक शुद्ध नवमी 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी अपने स्वतंत्रता के जो लड़ाई में पूरा भारत में घूमते थे और वो कहीं पर भी हो, आपको पता है बंगालीज हमेशा दुर्गा पूजा करते हैं, तो जब भी दुर्गा पूजा होती थी वो हर साल अपने गांव में जाते थे और दुर्गा पूजा में सहभागी होते थे। तो एक दिन जब अष्टमी को वो पूजा कर रहे थे और रात को बैठ के मध्यरात्र में जब दुर्गा की मूर्ति की तरफ वो जब देख रहे थे तो उनका ध्यान लगा और एक साथ वो दुर्गा देवी को देख रहे थे और उनको अचानक से ये विचार आया उनके मन में कि ये जो दुर्गा है, अष्टभुजा उसका होता है, तो ये जो दुर्गा है, ये दुर्गा में उन्हें भारत माता दिखाई देने लगी। तो जो दुर्गा माता है और भारत का ये जो आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता लड़ाई में हमेशा भारत माता दिखाई देती है और उसके तीनों बाजू में समुंदर है और उसके सर पे हिमालय का ताज है। और ये जो हमारी भारत माता है ये परतंत्र में है और इसे हमें स्वतंत्र करना है। तो उन्होंने ये पहली बार देखा कि ये जो दुर्गा है ये तो हमारी भारत माता है और ये जो अंधकार में है, अब हमें इसे अंधकार से मुक्ति देनी है और हमें इसको स्वतंत्रता देनी है। फिर जब उनका जो गांव था, उस गांव में वो जब आते थे तो वो हमेशा कादम्बरी की कथा कादम्बरीकार थे तो कादम्बरी लिखते थे। उन्होंने एक सुप्रसिद्ध कादम्बरी लिखी है, उस कादम्बरी का नाम है आनंद मठ। 1882 में, मतलब 7 साल बाद 1875 7 नवंबर 1875 में रात को नवमी के दिन जब उन्होंने ये दुर्गा देखी थी तो उसी के रात में एक टाकी रचना कर दी, मतलब 1 गो में उन्होंने वंदे मातरम की रचना कर दी। और उसके 7 साल बाद 1882 में उन्होंने एक कादम्बरी की रचना की आनंद मठ, जो बहुत प्रसिद्ध कादम्बरी। इस कादम्बरी में उन्होंने कल्पना की थी कि बिहार से लेके आसाम तक के जितने सन्यासी है, सारे सन्यासियों ने हाथ में शस्त्र उठाए हैं और पूरे भारत में सारे भारत के सन्यासी लोग भी शामिल हो गए हैं और अस्त्र शस्त्र उठा के इस भारत का जो स्वतंत्रता का जो लड़ाई थी उसमें शामिल हो गए थे। ऐसे उन्होंने एक कल्पना की थी। और सर अरबिंदो जो है उन्होंने भी ये जो कादम्बरी पढ़ी तो वो जो भारत की स्वतंत्रता की जो लड़ाई हो रही थी तो हमेशा एक छोटी छोटी सभाएं होती थी, कभी बड़ी सभाएं होती, तो एक ऐसे ही एक हॉल में, टाउन हॉल में एक सभा चल रही थी और उस सभा में सर अरबिंदो भाषण दे रहे थे। और जब भाषण दे रहे थे उसमें वंदे मातरम का भी शब्द आया और सभा में एक नौजवान था, वो अचानक से उठ के खड़ा हुआ और उसने बोल दिया वंदे मातरम। वो देखे वो पूरी सभा में पूरा चैतन्य घुमा, सब लोग एकदम से नमन करने लगे और अचानक सारे लोगों ने धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और अचानक से ये
बन गया, हमारी घोषणा बन गई और धीरे धीरे ये घोषणा सर्वव्यापी हो गई, पूरे जैसे हम बोलते हैं पैन इंडिया, ये फैल गई। और तभी वो जो अपना प्राचीन भारत था, तो प्राचीन भारत में ये बहुत ही मशहूर हो गया वंदे मातरम, मतलब माँ तुझे हम वंदन करते हैं। वैसे ही उनकी और एक कथा थी, उसका और एक उन्होंने कथा लिखी थी जिसमें वो भी काल्पनिक थी। उनका जो मानस पुत्र था, मानस पुत्र कमलाकर, तो कमलाकर जो होता है वो एक सुंदर मूर्ति बना रहा है और वो जो नदी है, नदी से बैठ करके नदी में से वो एक मूर्ति बाहर निकलता है, गोल्डन मूर्ति है। तो उन्होंने वो पानी से वो मुक्ति देने के लिए वो पानी से मूर्ति बाहर निकलता है, जो चरित्र है, मतलब जो कैरेक्टर है कमलाकर। तो बाद में उन्होंने ये सोचा कि जो पानी से मूर्ति निकालने का जो हमने कथा लिखी है वो कहीं हमारे भारत की है और भारत हमारी भारत माता हमें बोल रही है कि मुझे ये जो 3 सागर में मैं जो डूब गई हूँ, ये अंग्रेजों के पारतंत्र में मैं जो डूब गई हूँ, मुझे इसमें से बाहर निकालो, इस अंधकार से मुझे बाहर निकालो। तो उन्होंने वो रिलेट किया और बाद में उन्होंने गद्य स्वरूप और ये पद्य स्वरूप लिखा। जो उनकी कादम्बरी थी उसका ये वंदे मातरम है, उसका गद्य स्वरूप था। और जब उन्होंने ये रचना की 1875 को, और जैसे इसमें पूरी देशव्यापी चळवळ जिसके हम बोलते हैं ये शुरू हो गई, उसको 150 साल पूरे हो गए हैं। तो उसे हम वंदन करने के लिए हमें पता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके सारे जो हमारे नेशनल हीरोज थे, सब लोगों ने जब बहुत मेहनत की, सब लोगों ने लड़ाई दी, तब जाके हमें हमारी स्वतंत्रता मिली है। और सच्चे रूप से 1950 को जब हमारा गणतंत्र दिन हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब से हमें हमारी समानता, हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य सब हमें मिले हैं। इसीलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम वंदे मातरम गीत भी यहाँ पर लगाए और सब लोग इसका आदर करें। अब हमें क्या करना है? अभी तो हमारा स्वातंत्र्य मिला हुआ है, लेकिन हमें इसको वंदन करना है, जो बहुत कठिन परिश्रम करके हमारे पूर्वजों ने हमें स्वातंत्र्य दिया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम बहुत सारे पारतंत्र में अभी भी है, तो हम जो बोलते हैं जेन अल्फा, जेन जी, तो ये भी किसी न किसी पारतंत्र में है, ये भी अभी किसी न किसी चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो जैसे मैं हमारे बच्चों को भी बोलना चाहूँगी, बहुत कम है आज अपने बच्चे, लेकिन हम जो हमारे काम करते हैं, हम जो पढ़ाई करते हैं, जो हमें कर्तव्य करना है, वो हमें हमारे भारत माता के प्रति कर्तव्य करना है। महाराष्ट्र को हम देश बोलते हैं, आपने कभी सुना होगा महाराष्ट्र देशा, जय जय महाराष्ट्र देशा हम जो बोलते हैं, तो महाराष्ट्र देश है। जैसे ही हम मुंबई में रहते हैं तो हमारा मुंबई के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, और हम खारघर में रहते हैं, इस बिल्डिंग में रहते हैं, तो हर चीज़ों के लिए हमारा थोड़ा थोड़ा कर्तव्य है। और हमें अपने खारघर से लेके, मुंबई से लेके, महाराष्ट्र से लेके भारत तक, और ये जो हमारा पृथ्वी है, हमारा जो प्लैनेट है, सबके लिए हमें कुछ ना कुछ करना है, हर एक ने करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास जो है वो छोटी छोटी चीज़ हम कर सकते हैं। हम सच बोल सकते हैं, हम स्वच्छता रख सकते हैं, हम अपने काम पूरे प्रामाणिकता से कर सकते हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया है, जिस पे जो कुछ न कुछ अफवाहें फैलाते हैं, तो उसको हम बंद कर सकते हैं। हम हमारी साइड से सारी अफवाहें फैलाना बंद कर सकते हैं। हम अगर छोटे छोटे काम भी करेंगे, बहुत प्रामाणिकता से और अच्छे मन से करेंगे, तो छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारा एफर्ट्स बनता है। जैसे वो जो कहानी है, जो प्रभु राम ने राम सेतु बनाया था, तो सब ने उसमें मदद की थी। तो छोटी सी गिलहरी थी, वो भी छोटे छोटे पत्थर उसमें डालती थी। अब छोटे पत्थर से तो बड़ा राम सेतु बनने वाला नहीं था। तब से ये बोला जाता है कि कोई भी बड़ा काम चल रहा होगा, उसमें हमें हमारा जितना भी जो हमारा बनता है, हमें उसमें कंट्रीब्यूट करना है।
तो अभी मैं वापस आपको बोलती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उनका ये नारा है मेक इन इंडिया, उनका नारा है आत्मनिर्भरता। वैसे ही उन्होंने जो सपना देखा है भारत के लिए 2047, तो हमें बनना है विकसित राज्य या विकसित देश। तो हमारे भारत को विकसित देश बनाना है हमें बाय 2047, और उसके लिए हम जो बन पड़ता है हमें हमारे साइड से करना है। यही मैं हमारे बच्चों को भी बोलती हूँ कि आपको अभी आप क्या कर सकते हो, तो आपको पढ़ाई करनी है, अपने माता पिता के जो स्वप्न है जो उन्होंने आपके लिए देखे हैं वो आपको पूरे करने हैं। वैसे ही जो सोशल मीडिया में यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक पारतंत्रता है, ये भी एक कोई जो चाल शामिल है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो सोचती है कि सारे लोग सोशल मीडिया पे टाइम व्यस्त करें और अपने सारे काम छोड़ के हम उसमें अपना समय गंवाए, हमारे सपने सब भूल जाए। हमें जो एकजुट होके जो करना है, भारत को हमें आगे बढ़ाना है। इसमें अगर आप बच्चे भी छोटा छोटा काम करेंगे, सिर्फ अपनी मम्मी का भी सुनेंगे तो भी बहुत बड़ा काम होगा आपके साइड से। तो मैं अपने पूरे मिलेनियम ग्रैंड को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे 2026। धन्यवाद। क्या चल चल वंदे मातरम मैडम बोली सॉन्ग लगा